Well, at this point of time, let's take a pause in sports and head straight to Shastri Bhavan, where the Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan, is addressing the curtain raiser for the 6th World Ayurveda Congress. आयुष मिशन की भी स्थापना की और इस आयुष मिशन के माध्यम से हम आयुर्वेद को सर्वांगीण दृष्टि से विकसित करना चाहते हैं। इस आयुष मिशन के माध्यम से हमें सारे देश भर में विभिन्न सरकारों को आयुर्वेद को, और आयुर्वेद जब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो ये सारे जो आयुष के साथ जुड़े हुए सेगमेंट्स हैं, वो चाहे होम्योपैथी हो, वो चाहे फिर अभी उसमें नेचुरोपैथी, योग और सिद्धा और यूनानी, ये सारी चीज़ें, इनकी सबकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। इन सब के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी हम लोग बड़े पैमाने पर अलग अलग नए नए किस्म के प्रकल्प स्थापित करने के लिए सब तरह की सहायता कर सकते हैं। और वो सहायता सिंबॉलिक या कार्यक्रम बनाकर उन्हें कह दिया, लेकिन उनके पास करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई मैन पावर नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो वो सब कुछ भी वो कैसे शुरू कर सकें, उसका भी उसमें आयुष मिशन में और बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, रिसर्च और ये सारी चीज़ों के लिए प्रावधान। और शायद 1100-1200 करोड़ से सीधा उसका 5000 करोड़ रुपए से ऊपर उसका आयुष मिशन का इस बचे हुए प्लान के अंदर जो प्रावधान रखा गया है। लेकिन आज जिस संदर्भ में हम यहाँ आपसे मिल रहे हैं, ये बैकग्राउंड मैंने इसलिए कहा कि हमारी ये कमिटमेंट है कि हम आयुर्वेद को इसका सबसे बेहतरीन स्थान दिलाना चाहते हैं। इसलिए पहली बार भारत सरकार की ओर से ये एक वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। मैं पिछले अनेक वर्षों में वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के नाम से, जिसके एक प्रमुख कर्ता धर्ता श्री जय कुमार जी मेरे दाईं ओर बैठे हैं, पिछले अनेक वर्षों में इस तरह के प्रकल्प को आगे बढ़ाकर हम लोग काम करते रहे हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने ये सोचा कि सरकार की ओर से इसको बहुत बड़े पैमाने पर इस काम को किया जाए, और इसमें दिल्ली सरकार और वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन, इन दोनों को हमने साथ में जोड़ा है। यह 6 नवंबर से लेकर और 9 नवंबर के बीच में प्रगति मैदान में ये बहुत बड़ा आयोजन होगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 7 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। लगभग 4000 से भी ज़्यादा इसमें सारे देश भर से और दुनिया के अनेक देशों से प्रतिनिधि शामिल होंगे। करीब 24 देशों के हेल्थ मिनिस्टर्स को हम लोगों ने इसमें आमंत्रित किया है। देश के सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया है। लगभग 750 इसमें पब्लिकेशंस, साइंटिफिक पब्लिकेशंस जो है आयुर्वेदा के बारे में, वो प्रस्तुत किए जाएंगे। 5 प्लेनरी सेशन होंगे और 25 टेक्निकल सेशंस होंगे, जिसमें ऐसे महत्वपूर्ण रिसर्च के थीम्स जिनके संदर्भ में आयुर्वेद से जुड़ी हुई रिसर्च को और आगे तेज़ी से बढ़ाना है। और भारत, जर्मनी, इटली, अमेरिका, अर्जेंटीना, रशिया और ऐसे अनेक देशों के रिसर्च पब्लिकेशंस वहाँ पर आकर लोग इन देशों से करने वाले हैं, जिसके लिए हम लोगों को
जानकारी भी दे दी गई है। यहाँ पर जो इंटरनेशनल डेलीगेट्स की असेंबली के सामने मेडिसिनल प्लांट्स के संदर्भ में इंटरनेशनल सेमिनार होंगे जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के माध्यम से ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। Well, those are live visuals there from Shastri Bhavan, where the Minister for Health and Family Welfare, Dr. Harshvardhan, was briefing the media with regards to the 6th World Ayurveda Congress and Arogya Expo that's going to be held from the 6th to the 9th of November in New Delhi this year. Curtain raiser to that event with information being given out. Back to sports now to tennis.